वेलकम बैक नाजरीन। जैसे जैसे शहर में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही बिजली की जो फराहमी है उसमें भी खलल आ रहा है, ताख़ीर हो रही है और बिजली की फराहमी और उसके मसाइल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जब ये मामला मुख्तलिफ़ इलाके जिसके अंदर महमूदाबाद शामिल है, PCHS शामिल है, वहाँ उठने लगा तो लोग एहतजाजी तौर पर बाहर निकल आए और इसकी जो सरबराही है और इस पूरे एहतजाज के हमरा रुकन असम्बली दानियाल सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे। आखिर कितना बड़ा मसला है, मुख्तलिफ शहर के इलाकों से जो है यही तकलीफ़ सुनने में आ रही है। लोग सदाएँ लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे एहतजाज में से ये भी एक एहतजाज रिकॉर्ड का हिस्सा बना है। आज रुकन असम्बली टेलीफोन लाइन पे दानियाल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। क्यों एहतजाज पे निकल रहे हैं, कौन कौन से इलाके हैं? बिजली के साथ साथ गर्मी भी परेशान कर रही है, सता रही है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए अली साहब, प्रॉब्लम ये है कराची की कि ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 15 सालों में कोई डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया है। इसी तरह केई कहने को तो प्राइवेट इदारा है, लेकिन केई जो उसका एटीट्यूड है कराची की आवाम के साथ वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी का KP के अंदर या फाटा के अंदर था। FCR का लॉ था कि अगर किसी एक गांव के अंदर कोई एक आदमी गलती करता था तो पूरे शहर को सजा, पूरे गांव को सजा मिलती थी जी। इसी तरह केई ने वही चीज अडॉप्ट की हुई है और वो जब भी एक फीडर के ऊपर मल्टीपल PMTs होती हैं, देखिए 6 से 20-25 तक TMT होती है, वो ये नहीं देखते कि किस PMT से लॉसेस आ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि इस फीडर पे लॉस है, वो पूरा फीडर बंद कर देते हैं। उसमें चाहे हॉस्पिटल आ रहा हो उस फीडर पे, चाहे उसमें कहती है कि जी के इलेक्ट्रिक अपना मौक़िफ़ ये पेश करती है, लोग पैसे नहीं भरते, लोग चोरी कर रहे हैं, इसके बिल ज़्यादा है इसलिए हम लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि वो ये गलत बयानी से काम लेते हैं। लोग चोरी कर रहे हैं तो देखिए चोरी किसका काम है पकड़ना। केई ने अभी अपना दोबारा रिन्यू कराया लाइसेंस, अगर उनको लॉसेस हो रहे थे तो रिन्यू नहीं कराते ना, वो छोड़ देते अगर उससे नहीं सॉल्व कराची की सर्विस इलेक्ट्रिसिटी की ना। उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको लेना ही नहीं चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट। दानिया साहब फिर ये भी तो बताए ना, ये एहतजाज से हल निकल गया? फिर जिन जिन लोगों ने एहतजाज किया तो हमने उनको ये बात बराबर कराई है कि मैक्सिमम वो 7 घंटे लोड शेडिंग कर सकते हैं एज पर नेपरा लॉज। उनको हमने नेपरा कॉपी भी दे दी लॉज की, उसके अंदर 7 घंटे से ऊपर लोड शेडिंग नहीं हो सकती। वो 10 से 14 घंटे एरिया के अंदर लोड शेडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं अगर सिर्फ अपने हल्के की बात करूं तो LSC2 है, अरबाबाद है, 8C है, महमूदाबाद के कुछ एरिया हैं, कराची एडमिन के कुछ ब्लॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, गर्मी इस वक्त 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है कराची के अंदर। बिल्कुल आज भी देखिए क्या हाल था, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती। उनके लिए बहुत आसान सा काम है कहना कि जी कराची के अंदर लोग बिल पे नहीं करते। भाई आप जाएं, आप निकले दूसरे शहरों में जाएं मुल्क के जहां के ऊपर 4% भी रिकवरी नहीं है, फिर भी वहां पे बिजली आ रही है ना। तो आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के दीगर शहरों को छोड़ के एक अनोखा सिलसिला सिर्फ कराची को ये तोहफा दिया गया है, इसके पीछे क्या वजूहत है? जी बिल्कुल, कराची अनोखा शहर है, ये इस मुल्क को 70% ये तोहफा भी अनोखा है, ये तोहफा जो मिला है ये भी एक अनोखा तोहफा है ना, पूरे किसी शहर के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है इस मुल्क को, इस सूबे को 90% रेवेन्यू देता है और इसी के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे चाहे कोई भी जुबान बोलने वाला रहता हो, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन लोगों को इस बात, हमने अपने हल्के के लोगों को, हमने हमारे दूसरे PS 104 में आमिर सिद्दीकी भाई होते हैं, हम लोगों ने मिलकर एक एहतजाज प्लान किया और हमने उनको लोगों को इलाका को ये बात बराबर करवाई कि देखें जब तक हम घरों में बैठे रहेंगे उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं होगा। हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जाएंगे नहीं, एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराएंगे, कभी शहर के और इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। तो केई से बात हुई है, इंशाल्लाह वी विल बी सिटिंग अगेन विद द केई मैनेजमेंट ऑन कमिंग थर्सडे। हम यही जानना चाहेंगे दानियाल सिद्दीकी साहब, एहतजाज लोग करते हैं, क्या यही हल मुनासिब है कि जब तक एहतजाज पे बाहर नहीं निकले, या कि इलेक्ट्रिक ये बता रही है, सेट पैटर्न दे रही है कि जनाब आप बाहर निकलेंगे तो हम कुछ करेंगे, वरना हम यही मामला जो है वो जारी व सारी रखेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं आपकी बात हुई है, तो मज़बूत जवाब लेने की उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, अभी जिन एरिया के अंदर उन्होंने 3-3 दिन से कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे बिजली बंद की हुई थी, वो हमने बिजली खुलवा ली।
उसके अलावा हमने जो 14 घंटे की लोड शेडिंग थी उसको वो इमीडिएटली 10 घंटे के ऊपर लेकर आए हैं। 3 दिन का उन्होंने हमसे 3 दिन का इन्होंने हमसे वक्त मांगा है। उसके अंदर ये हमको हमारे जो भी मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं उसकी रिकवरी बताएंगे। उसके ऊपर हम उनके साथ फैसिलिटेट पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे कि वो कैंप लगाएं, रिकवरी करें। और जहां तक कुंडे की और चोरी की बात रहेगी तो भाई चीज वो बेच रहे हैं ना, कुंडे वो निकालें, तो कुंडे निकालते नहीं है, उनकी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उसके तो ये क्या वजह है दानियाल सिद्दीकी साहब, ये जो चोरी हो रही है, क्या इसमें नीचे का के इलेक्ट्रिक का खुद अमला भी मुलव्विस है? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल जनाब, हमने आज उनको 3 लोगों के नाम दिए कि ये अच्छा, 3 लोगों के इलेक्ट्रिक के अमला ही है? जी जी, के इलेक्ट्रिक का अमला है, उनका हमने 3 लोगों के नाम भी दिए। उन्होंने कहा कि हमने इन पे FIR कटाई हुई है। तो मैंने वहाँ के जो GM साहब थे, मैंने कहा हजरत अगर आपके घर में चोरी कर रहा हो एक आदमी तो आपने FIR कटा के चुप बैठ जाइए। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है दानियाल सिद्दीकी साहब। आप मुझे ये बता रहे हैं कि खुद के इलेक्ट्रिक का अमला चोरी कराने में मुलव्विस है? जी बिल्कुल, KE का जो निचला अमला है जो गाड़ियां चलाता है और जो PMT की मेंटेनेंस करता है, जंपर लगाता उतारता है, तो पीछे से KE वाला काट के जाता है, रात के अंदर जो है वो दूसरा अमला आके लगा के चला जाता है। और ये जो अमला है ये के इलेक्ट्रिक की अपनी गाड़ियां लगा के जा रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है। KE की गाड़ियां भी होती हैं, फिर और दूसरे लोग के पास तरीके हैं। एक बहुत आपने जब नाम लिया, आपने जब के इलेक्ट्रिक को के इल्म में लाई, यकीनी तौर पे उनके अफसरान शायद नहीं होंगे, इल्म में नहीं होगी, तो वो क्या फरमाते हैं दानियाल सिद्दीकी साहब? देखिए, उन्होंने पहले तो हमसे ये कहा था कि जी आप एविडेंस दे दीजिए, तो हमने उनको नाम दे दिए। हमने कहा जी ये नाम है लोगों के, इनको आप पकड़िए। अब उन्होंने कहा कि जी इसका ये कोई ना कोई सत्यापात करेंगे। और हमने उनको एक चीज बिल्कुल बराबर करा दी है कि जो हमारे कम से कम एरिया है तो उसके अंदर हमें लोड शेडिंग नहीं चाहिए। आप जब जो कुंडा कहीं पे भी लगाए, हम खड़े होंगे उनके साथ कुंडा कटवाने के लिए। ओके, बहुत अच्छी बात है दानियाल सिद्दीकी साहब। आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक बड़ा लोग इस मामले को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं कि जनाब ये जो फतारे हैं बड़ी तादाद में लगे हुए, उनको भी बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। मुख्तलिफ पंचर वाले हैं, उधर तो कोई मीटर नहीं लगा हुआ होता, तो वो बिजली कंट्रोल काउंट कैसे होती है कि जी आया इस साहब ने जो है, और ये तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, तो ये तो बिजली नहीं हो रही, तो ये फिर इसका बिल भर कौन रहा है अगर फिक्स भी कर दिया जाए? ये भी माफिया का हिस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जो चिप्स वाला है बेचारा है तो गरीब, लेकिन जो एक चिप्स वाला पथारा लगा के खड़ा होता है वो 2000 रुपए महीना देता है KE को और 50,000 रुपए की बिजली यूज करता है। बाकी उनकी टीम जो है वो रिश्वत लेके जाती है उससे। तो भाई 2000 रुपए दे के वो पूरा 30 वॉट का अपना जो फ्रायर चला रहा है और 50,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कोई ना कोई टैक्स पेइंग सिटीजन, कोई ना कोई कंज्यूमर उसका खमियाजा भुगत रहा है ना, जो बिल पे कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो दानियाल सिद्दीकी साहब, इस पर्टिकुलर मामले को लेकर ऐवान में जाने का ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, आज हमने कॉल अटेंशन जमा कराया था, लेकिन ईरानी सदर की शहादत की वजह से आज सेनेट असेंबली का सेशन मौखर कर दिया गया था। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर दोबारा आवाज उठाएंगे सेनेट असेंबली के अंदर। बहुत शुक्रिया दानियाल सिद्दीकी रुकने असेंबली थे, बता रहे थे कि अपने लोगों के साथ खड़े हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं और एहतजाज ही अब वाहिद हल निकल रहा है इस शहर के वासियों के लिए कि वो निकलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी, अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो उनकी कोई नहीं सुनी जाएगी। एक परसेप्शन है जो ये बनता जा रहा है नाजरीन, और अब सिर्फ इस इलाके या इस मकाम के अंदर एहतजाज नहीं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से ये शिकायत आ रही हैं, ये मामलात आ रहे हैं कि लोग एहतजाज पर मजबूर हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि एक तरफ तो गर्मी से सता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बिजली के जो मामलात हैं, अदम फरामी हैं, ये जो मामला है गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। यकीनी तौर पे कंसर्न अथॉरिटीज़ भी इसके ऊपर कान धरेंगी और लोगों को परेशानी से निकालेंगी। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, एक इंतहाई अहमियत की हामिल क्राइम स्टोरी आज डिस्कस करेंगे, जुड़े रहिएगा।